चलिए रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है। रिवीजन, हम लोगों ने कल क्राइटेरिया पढ़े थे। कितने क्राइटेरिया पढ़े फॉर टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? कितने क्राइटेरिया पढ़े थे? 3। कौन कौन से क्राइटेरिया थे? ए अथवा ट्रिपल ए अथवा डबल ए, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल ए ही डबल ए है, डबल ए ही ट्रिपल ए है, बिकॉज ऑफ इंटरनल एंगल्स, है ना। इंटीग्रल इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। नंबर 2 इसका, हाँ ये इसका क्या है? कन्वर्स। ये याद रखिएगा वर्ड्स, कन्वर्स। एसएसएस क्या कहता है? एसएसएस कहता है कि दो ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। डबल ए कहता है अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तीसरा क्या है? एसएएस। ये क्या कहता है? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, है ना। दो जो जिनसे एंगल बन रहा है वो साइड्स प्रोपोर्शन में हो और एंगल क्या हो? सेम हो, तो फिर क्या हो जाते हैं? दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स। इतने में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। इन तीनों का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे, ठीक। एक कंसेप्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स में भी लगेगा और आगे भी आएगा, उसको थोड़ा सा पहले सीख लो। अगर यहाँ पर बल्ब जल रहा हो, जैसे यहाँ पर बल्ब जल रहा है और देख रहा हो मेरी परछाई बन रही है, देखो इस हाथ की परछाई दिख रही है, ठीक। तो बस यही कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पर नहीं, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो परछाई कैसे बनती है? कुछ इस तरीके से परछाई बनती है उस व्यक्ति की। बनती कि नहीं बनती है? ठीक है, बस इतनी बात अगर समझ में आती है तो हम लोग आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। परछाई वाले क्वेश्चंस आगे हाइट्स एंड एंगल्स में भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? 3rd हो गया था। सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही अटेम्प्ट करने हैं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूँगी, है ना। तो आप मुझे बताते जाइएगा। इन फिगर 6.36 में एक फिगर बना है। देखिए आपको जैसे ही फिगर दिखता है ना, तो आप क्या दिमाग में इमेजिन करते हैं वो आप मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और वहीं से मैं आपकी हेल्प करना चालू करूँगी। बोलते जाओ पॉइंट। Q T R S, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला पॉइंट P है। इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS, दिस इज इक्वल टू QT अपॉन PR। और क्या दिया है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट, क्या करना है? टू शो दैट, TST, टू शो दैट, क्या शो करना है? ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। मतलब P के करस्पॉन्डिंग क्या है? पॉइंट T, और S के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? R। Q तो Q है, ठीक है। तो PQS, PQS, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल PQS, और TQR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ऐसा प्रूव करना है। चलो भाई बताओ क्या किया जाए। अब हमारे पास दिमाग लगाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। दिमाग लगाने की एक चीज़ हमारे पास है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है तो हमारे पास ये 3 क्राइटेरिया है। या तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए, तो भाई साइड्स प्रोपोर्शन के लिए कुछ दिया हुआ है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। अभी बताओ क्या कहना है? एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है। बताओ कैसे आप दिमाग लगाओगे? लेट मी सी। क्या आता है आपके दिमाग में जैसे ही आप देखते हो इस तरीके का ट्रायंगल? हमारे पास अगर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल होता है? बोलो।
किस टाइप के ट्रायंगल में ये दोनों एंगल सेम होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। याद है नहीं याद है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाले जो दो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं और ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है और दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं उनके साथ, जो जिसके साथ वो बेस के साथ बनाती है एंगल। ठीक है, अगर यही सब भूला हुआ तो कैसे निकलेंगे क्वेश्चंस? तो भाई क्या बता दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बेस क्यू आर है, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? पी आर, पी आर है ना। चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो गया। अभी बताओ अब क्या दिखाई पड़ रहा है? पूरे हर बार मैं आपको सोचने के लिए कहूंगी, ठीक है, आपको सोचना है। पी क्यू एस और ये इसके बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर? क्यू आर पूरा, फिर उसके बाद क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर था पी आर, तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो गिवन क्या है? ये गिवन है हमारे पास, चूंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है ना, तो हम लिख सकते हैं, गिवन नहीं हम लिख ही रहे हैं सीधे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। पी आर की जगह पी क्यू लिख रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है अभी ऐसा करने से? कॉन्ग्रुएंस कुछ दिखा? प्रूव हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। हो लुक एट मी नाउ। इसलिए मैंने कहा था कि घर से करके आना, नहीं तो आगे हिलेगा नहीं। ना करो और ना करो, फिर यही होगा, मैम ने पढ़ाया हमको आया नहीं। ध्यान से देखिए, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड दिख रही है। क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है? इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ये दो ट्रायंगल आंख से दिखे? दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? या तो तीनों एंगल आप प्रूव कर लो, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और बड़े वाले का ये एंगल, बड़े वाले का ये एंगल। ये तो अभी नहीं प्रूव कर पाए। एस प्रूव कर लो, मतलब तीनों साइड जो है वो रेशियो में हो। तीनों साइड्स भी अपन रेशियो में नहीं प्रूव कर पाए। इसको देखो, साइड एंगल साइड, दो आजू बाजू वाली साइड और उनके बीच का एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एस, अच्छा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन एंगल है कॉमन एंगल, इस वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी, ठीक। और ये वाली जो साइड है ये रेशियो में है कि नहीं है? क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो है कि नहीं है? और ये वाला देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाला रेशियो में है कि नहीं है? एंड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है कि नहीं? दो साइड का रेशियो, उनके बीच का एंगल, कौन सी सिमिलैरिटी रूल? कौन सी? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। Hence, triangle PQS hence proved। ठीक, पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on side PR and QR of the triangle PQR। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम है PQR। कह रहे हैं S and T are points on sides PR and QR such that, इस तरीके से वो साइन है कि एंगल P, ये जो एंगल P है वो RTS के बराबर है। अच्छा S and T, S कहाँ पर है? PR पर है, ठीक है, और T कहाँ पर है? QR पर है।
ठीक, तो कह रहे हैं इस तरीके से है कुछ कि एंगल P जो है, ये एंगल P है, वो किसके बराबर है, आर टी और एस के। ये T है, ये S है, देख लो। ठीक है, ठीक बनाया है, बुक से पढ़ के बताओ। ठीक, शो दैट, अभी तुमको बताना है टू शो दैट, क्या शो करना है, एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू एंगल आर टी एस। आर तो सेम पॉइंट है, पी के करस्पॉन्डिंग टी पॉइंट है और एस के करस्पॉन्डिंग क्यू के करस्पॉन्डिंग एस पॉइंट है। समझ में आ गया क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये वाला छोटा वाला, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बताओ क्या किया जाए? पहले आंख से देखो, सॉरी पहले दिमाग से देखो, दिमाग से देखो, बिल्कुल प्रूव हुआ रखा है ये क्वेश्चन। हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 एंगल अथवा 2 एंगल, 2 एंगल सेम टू सेम हो जाए, प्रूव हो गया। 3 साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए, साइड एंगल साइड हो जाए। साइड के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करी हुई है, एंगल 2 बराबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहला दिमाग कहाँ घूमेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। कितने एंगल चाहिए हमको, 2 चाहिए। अभी ध्यान से देखो, एक तो पहले से ही बराबर दे दिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल है और इस छोटे वाले एंगल में भी। कितने एंगल बराबर हो गए, 2 बराबर हो गए, इसलिए तीसरा भी बराबर हो गया, इसलिए डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी हेंस प्रूव्ड। डन, दिखा, करा जाए स्टेप बाय स्टेप, 1-2 करके दिखाने पड़ेंगे अब मुझे। ठीक है, चलो तो क्या लिखे हैं सबसे पहले, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी आर, ये क्या है, गिवन। ठीक है, एंगल, अब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। क्यों, कॉमन, because 2 angles are equal, 2 angles of the triangles, triangles के नाम लिख देना यहाँ पर, है ना, triangles are equal. So with कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, we can say that this is similar to this. Angle triangle RPQ is similar to triangle RTS. Henceforth. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिगर 6.37 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। गिवन है ट्रायंगल ABE इज, ये किस चीज़ का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सारे साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। ध्यान से देखिए, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, मतलब सारे एंगल और सारे साइड क्या, इक्वल, ये गिवन है। शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। हमें हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के लिए पहले दिमाग से सॉल्व करना है, कभी भी पहले हाथ नहीं चलाना है। ठीक, देखिएगा, इसी को देखने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, और ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है। ठीक, कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे। और पूरी साइड जो AB है वो किसके बराबर होगी, AE के बराबर, सॉरी AC के बराबर, सॉरी AC के बराबर। BE किसके बराबर होगी, CD के बराबर, है ना। ऐसे 3 लगाने का मतलब 3 वाला 3 के बराबर, 2 वाला 2 के बराबर। और क्या बच रहा है अभी, AD विल बी, नहीं ऐसे करके बना ना, AD शुड बी इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू
AD इज इक्वल टू AE। हाँ ठीक, तो इतना दिया है, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC। अच्छा अभी देखो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए, पता है क्या चमकना चाहिए, AB ये पूरी साइड AC के बराबर हो गई, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसका ये भी मतलब हुआ कि ये वाला पूरा एंगल ये वाले पूरे एंगल के बराबर है। अगर ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है और ये वाला कटा वाला एंगल इस कटे वाले एंगल के बराबर, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। प्रूव हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। दिमाग में सारी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, प्रोसेसिंग होती जाएगी, काम बनता जाएगा। तो AB इज इक्वल टू AC, फिर हमने क्या लिखा, AD AE, ठीक है, और BE वॉज इक्वल टू CD ना, CD, ठीक। और हमने AB इक्वल टू AC से ये भी क्या कंक्लूड कर लिया, यहाँ से कंक्लूड किया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर क्या कंक्लूड किया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। फिर हमने क्या कंक्लूड कर लिया, हाँ नहीं, ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये पूरा एंगल जो ग्रीन लगाया था ना, ये पूरा एंगल बराबर होगा, क्योंकि AB पूरी लाइन और AC पूरी लाइन बराबर है। हम अभी देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल में, समझ में आ रहा है, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। और ये छोटा वाला एंगल भी जो है वो ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अभी तो हम देख भी नहीं ना क्या प्रूव करना है, बट आगे आपके काम आएगा। ABC को क्या लिख सकते हैं, ABC, ये पूरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल है कि नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ABE प्लस एंगल EBC। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, दिस इज इक्वल टू एंगल ACD, ACD नहीं लिखना चाहिए था, ACB, ABC इज इक्वल टू ACB, यही बोल रहे थे क्या आप, हाँ सॉरी मैं आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना, ACB, तो ACD दिस इज इक्वल टू ACD प्लस एंगल DCB, होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस एंगल DCB। हमें क्या गिवन है, तो हमें पता है कि ABE, फिर हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल ABE इज इक्वल टू ABE इज इक्वल टू ACD है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये यहाँ पर जाएगा, माइनस हो जाएंगे, इक्वल है तो कट गए। इससे क्या निकल के आ गया, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DC। ये कैलकुलेशन पार्ट है और वो ऐसे ही हमको दिखाई भी पड़ रहा था, समझ में आया, बढ़िया। तो कुल मिला के इतना, जैसे ये दिखा तो हमने तुरंत ये कंक्लूड किया, तो उससे हमको ये सब हमें पता है पहले से चीज़ें, तो हमने दिमाग में इतना प्रोसेस कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है, अगले स्टेप पे पहुंचे, तो ये सब हमारे ब्रेन में कैलकुलेशन हो रहे हैं अभी। ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, ये किसके है, तो ABC के। ओह ये तो प्रूव हो गया, कैसे प्रूव हो गया, ADE ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये है अपने पास बड़ा वाला ट्रायंगल। हमें प्रूव करने के लिए कितने क्राइटेरिया चाहिए, ये वाले क्राइटेरिया। क्लियरली हमको दिख रहा है अभी साइड के रेशियो की बात तो चल नहीं रही है, तो ये वाला नहीं लगेगा, साइड एंगल साइड वाला भी नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, ट्रिपल ए या मतलब डबल ए, मतलब दो एंगल हम प्रूव कर लें, प्रूव करो। तो ADE और ABC, बताओ भाई क्या लिखें इसमें, देखो एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A दोनों में कॉमन है। अभी
ओके देखो ये नहीं लगा इसके अलावा मैं ये वाला लगा के दिखा रही हूँ अभी, ठीक है, ये वाला ये लगा रही हूँ। देखो कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन को लर्न करिएगा। अनामिका यहाँ ध्यान से देखिए, ये दिख रही है साइड और ये साइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और वैसे तो ये भी साइड दिख रही है। चलो खैर, देखो हमारे पास लिखा हो x = 2 और y = 4। तो दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ये पता है हमें, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2। तो जानते हैं कैसे डिवाइड होता है? लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाती है और राइट साइड से डिवाइड हो जाती है। तो हम ऐसे कहते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू वॉट? 2/4। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये 1 और ये 2, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन, हो गया प्रूफ, इनको दिख गया, आपको दिखा? यस मैम। ये वाली साइड मैंने प्रूव कर दी, ये वाली साइड रेशियो में है दोनों, यस मैम। AB अपॉन AD दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AE, और इनके बीच का एंगल जो है वो बराबर है दोनों में, क्योंकि कॉमन एंगल है। By using SAS criteria we can say that these two triangles are similar triangles, ठीक। हम तो अपने एंगल का यूज नहीं हो सकता। हो सकता है, BPT लगानी पड़ेगी। देखो DE और BC के बारे में क्या ख्याल है? किस हिसाब से? क्योंकि हमारे पास ये दे दिया, ये आपस में रेशियो में, तो DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE इज पैरेलल टू BC तो ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। एंगल क्राइटेरिया, ठीक। और बताओ अच्छा कुछ? नहीं, BCD से नहीं होगा, इतना ही होगा बस फिलहाल, ठीक। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, सॉरी 7th क्वेश्चन, ठीक है, 7th क्वेश्चन। इन फिगर 6.38 नीचे ले, इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड आए तो दिमाग में क्या कुछ चमकता है दिमाग में? जैसे ऑल्टीट्यूड सुनते हो, कुछ नहीं। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाली लाइन। इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स AD, ये AD है, ऑल्टीट्यूड दिखा भी रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंड CE ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, शो दैट। अब देखो क्या क्या शो करना है। पहला क्वेश्चन हमें सब मेंटली करने हैं, पहले लिखना बाद में है। इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। दूसरी बात, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तीसरी बात, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। फोर्थ, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। सिर्फ ये क्वेश्चन मेंटली करना है। चलो देखते हैं, हमारे पास, हमें दिमाग में तुरंत आना चाहिए, दो एंगल हो जाए, कहीं एक कॉमन मिल जाए और कहीं दो इक्वल मिल जाए, काम हो गया। इतना तो हमने सीख लिया ना। SSS प्रपोर्शन में मिल जाए साइड्स, अगर साइड्स प्रपोर्शन में नहीं मिल रही है लेकिन कुछ साइड्स इक्वल आ रही तो व्हाट इज द ट्रिक? डिवाइड द टू इक्वेशंस। SAS एक कॉमन एंगल मिल जाए और दो साइड्स क्या है, रेशियो में मिल जाए, ठीक है। तो चलो AEP हम सबसे पहले अपने दिमाग को लगाएंगे। AEP मतलब ये छोटा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला AEP, ठीक। ये विजुअलाइज होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, AEP और CDP ये वाला, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। हमारे पास तरीका है AA, दो एंगल मिल जाए, मेरे को दिख गया, आपको दिखा? दिख गया, इसको दिखा, आपको दिखा? दो एंगल दिखाई पड़े सेम टू सेम? रुक जाओ, आपको दिखा दो एंगल?
दो एंगल सेम टू सेम, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, दो एंगल इसमें सेम मिल जाए। दिखा? बताओ कौन कौन से दो एंगल है, आओ बताओ। लो कहाँ पे दो एंगल बराबर लो, दिखा कि नहीं दिखा? झूठ मत बोलो, सच बोलो, दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा इसको, जिसको दिखता है आपको दिख रहा है, दो एंगल दिख रहा है बराबर? मैं ऐसे आपको दो एंगल दिख रहा है बराबर? दोनों ट्रायंगल में दो एंगल दिख रहे हैं कोई जो बराबर है, आपको दिख रहे हैं? लो मार्क करो आके, दिख तो रही हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, मार्क कर दो कौन से दो एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं। यस, ये 90 है और ये वाला 90 है। ठीक, फिर और क्या दिखा बराबर? ये तो एक एक हुए ना मैम, ये इंटीरियर एंगल, मिरर एंगल्स। करेक्ट, मार्क करो, हैंस प्रूव्ड। आपको दिखे ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? मिरर एंगल। जब भी हमारे पास दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल क्या होते हैं? मिरर एंगल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये 90 डिग्री है भैया, तो ये वाला भी तो 90 डिग्री हुआ, ये अंदर 90 दिया ही हुआ है, हैंस प्रूव्ड। दिखे आपको? डबल ए क्राइटेरिया। अब मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक? करके दिखाऊं, लिखूं? कर लेंगे? कर लेंगे, लिखिएगा, ठीक है? लिखने में कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। अगला देखते हैं, अब मैं हटा रही हूँ। देखिए, सिर्फ आपको देखना सीखना है। आप मेरे पास से जो सीखना चाहते हैं ना, वो ये है, देखना। देखना मतलब ज्ञान के नेत्रों से देखना, ठीक? आँख से देखना तो आता ही है। ABD तुरंत चमकाओ, जैसे मैंने ये कलर किया ना, ऐसी पेंसिल से तुम भी जरा शेड कर लेना। ABD, A फिर कहाँ गया? B, फिर ये रहा D, मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ऐसे करके तुम भी बना लेना। CBE, C कहाँ? ये है ना C, अपना C, B और E, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला हमारे पास ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला, ये कह रहे हैं प्रूव करो क्या है दोनों सिमिलर। साइड्स की तो भैया बात चल नहीं रही है, एंगल से ही कुछ काम बन जाएगा। तो देखो इस ट्रायंगल में, हाँ हाँ हाँ, दिख गया क्या? दिख गया? दिख गया? दो दिखे? दो सिमिलर प्रूव करो। पहले माइंड में दो प्रूव करने हैं। देखो ये वाला 90 डिग्री है, मतलब ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है? ये 90 है और ये भी 90 है। तो इस ट्रायंगल में एक ये 90 है ना, और ये वाले ट्रायंगल में एक ये 90 है। अभी बताओ भाई, और अरे भैया कहीं कोई कॉमन एंगल है क्या? बी हो गया प्रूव, खत्म। इसमें भी बी है और इसमें भी पूरा का पूरा ये बी रखा हुआ है, तो बी इज द कॉमन एंगल। दो एंगल, डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, खत्म। ठीक, लिखने की जरूरत है? यस, ठीक है। चलो अभी मज़ा आ रही है? ठीक है। ठीक है, चलो ये सब अपने 90 हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड प्रूव हो चुके हैं। थर्ड को देखो, AEP, AEP ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल AEP, यही है ना? ये किसके कह रहे हैं? ADB के बराबर, AD और B, ADB ये बड़े वाले के बराबर, छोटा वाला और बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला साथ में दे रहे हैं। इसमें एक 90, एक 90, एक डन, हेंस प्रूव। आपको दिखा? दो एंगल, डबल ए क्राइटेरिया, खत्म। ठीक, डायग्राम मेरी तरीके आप 4 बार बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। PDC जितने बार ये दिमाग में पहले होगा, नोटबुक में बाद में होगा, उतने बार सही होगा। PDC, PDC, P ये रहा P, D और C, मतलब ये छोटा वाला, ये PDC और BEC। हाँ एक सेकेंड, मैं भी तो देख लूँ। BEC, अब तुम लोग मेरे से भी ज़्यादा तेज हो गए, ठीक है। BEC, ठीक, एक 90 डिग्री मिल गया और कॉमन एंगल कौन सा है? हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, डन।